जिन बच्चों में विज्ञान के प्रति गहरी जिज्ञासा और खोजी प्रतिभा है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस उनको एक राष्ट्रीय मंच देता है, जिस पर वह अपनी स्थानीय क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने, उनकी रचनात्मकता को उजागर करने एवं उनकी कल्पना को साकार करने का अवसर प्रदान करती है। यह कार्यक्रम जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, जिसको आप NCSTC भी कह सकते हैं, या DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं प्रायोजित है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार द्वारा चयनित मुख्य विषय एवं उपविषय जो 2 वर्षों के लिए घोषित की जाती है, से संबंधित विषयों पर बच्चे परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। चयनित बाल वैज्ञानिक क्रमवार पहले तो अपने विद्यालय स्तर पर चयनित होते हैं, विद्यालय स्तर से वो जिला स्तर की प्रतिभागिता में आते हैं, वहां से चयनित होकर वह राज्य स्तर की प्रतिभागिता में जाते हैं। जब उनका चयन राज्य स्तर पर हो जाता है, तब राज्य स्तर से वे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 27 दिसंबर से 31 दिसंबर की अवधि में चयनित स्थानों में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेते हैं। भाग लेने वाले वैज्ञानिक जो उस परियोजना के ग्रुप लीडर होते हैं, साथ ही उस राज्य से जो भी सदस्य हैं, निर्णायक मंडल के सदस्य हों, स्कॉट टीचर्स हैं जो उनके साथ जाते हैं, या स्टेट लेवल के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, वे सभी उनके समूह में जाते हैं, जहां उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। उनको मूल्यांकन असेसमेंट के साथ साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र सिर्फ ग्रुप लीडर को ही नहीं दिया जाता, बल्कि उनके एक सहयोगी जो उनकी परियोजना की गतिविधि में दिन रात लगे थे, उनके लिए भी होता है, और साथ ही उनके मार्गदर्शक शिक्षक जिनके मार्गदर्शन में वह बाल वैज्ञानिक परियोजना का निर्माण किया है, उनको भी सर्टिफिकेट, मेडल और असेसमेंट प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह इस रूप में आप परिकल्पित कर सकते हैं कि बच्चों को एक मंच प्रदान करना जहां वे अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ा सके और रचनात्मक कार्य करने की प्यास बुझा सके। दूसरा परिकल्पना यह है कि भौतिक और सामाजिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में स्कूलों में पढ़ाने और सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव हो। जैसे जो बच्चे इस मंच से गुजर कर आए हैं, वह अपना अनुभव दूसरे बच्चों के साथ साझा करते हैं और उनके सहकर्मी जो साथी हैं, जो सहपाठी हैं, उनमें भी विज्ञान के प्रति खोजी जिज्ञासा और प्रतिभा का प्रादुर्भाव होने लगता है। बच्चों को राष्ट्र के भविष्य की कल्पना करने और संवेदनशील जिम्मेदार नागरिकों की एक पीढ़ी बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसका मुख्य विषय और उपविषय भी वर्तमान में जो विज्ञान से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो प्रादेशिक समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को मुख्य विषय में डाला जाता है। तीसरा इसका पहलू यह है कि वैज्ञानिक चेतना को झकझोरता है तथा प्रयोग, आंकड़ा संकलन, शोध विश्लेषण एवं नवाचार युक्त प्रक्रिया से परिणाम तक पहुंचने हेतु प्रेरित करता है। बाल विज्ञान कांग्रेस के जो मुख्य विषय हैं वे विविध होते हैं और ये राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, और यहाँ तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भी हो सकते हैं।
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी परियोजना बननी चाहिए, तो ये परियोजना नवाचार युक्त हो, कुछ न कुछ नयापन निश्चित हो। नवाचार का अर्थ ये हुआ कि कोई खोज या आविष्कार नहीं करना, जो ऑलरेडी खोजा या आविष्कार किया हुआ है उसमें कुछ क्या आप नया इनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बाल वैज्ञानिक कोई नया आविष्कार तो नहीं कर सकते, उनके पास उस तरह का संसाधन मौजूद नहीं है, नया कुछ खोज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ नवाचार तो कर सकते हैं। आप जो भी खाते हैं, खाद्यान्न में जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, चावल है, गेहूं है, मक्का है, मक्का तो बहुत कम इस्तेमाल होने लगा है, और आप देख रहे हैं कि कृषि योग्य भूमि घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सबको भोजन चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ, कुछ ऐसा पादप है हमारे क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में मौजूद, जिसको हम खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि है, हो सकता है वो झाड़ झंझार हो, लेकिन उसका जो फल ही हो वह यदि खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त हो सकता है तो वह एक नवाचार हो जाएगा। अब उसकी भी खेती शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वो नवाचार युक्त हो, सादगी युक्त हो, बहुत झमेला नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में, बहुत ताम झाम वाले प्रोजेक्ट नहीं चयनित होते हैं। स्थानीय हो, प्रादेशिक हो, सादगी युक्त हो और व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। अब कोई आसमान में उड़ने वाला कार बना लेगा मान लीजिए, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, वो खोज नहीं करना है उसको, आविष्कार नहीं करना है उसको, एक सिंपल लेके चलना है। जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमारे पास जो भी संसाधन मौजूद है, हमारे पास पानी का बोतल है, हमारे पास और भी बर्तन है, प्लास्टिक के बर्तन है, स्टील के बर्तन है, क्या उन बर्तनों की सहायता से या हमारे पास जो घर में अन्य सामान रखे हुए हैं उनकी सहायता से हम बाढ़ से बचाव कर सकते हैं कि नहीं? यह प्रैक्टिकली हुआ, ठीक है। यदि ऐसा कर सकते हैं तो वो व्यवहारिक होगा, हर लोग कर सकता है, लेकिन कार्य अगर सकता, ठीक है। दूसरा है कि एक व्यक्तिगत काम ये नहीं होना है, तो यह परियोजना सामूहिक कार्य दिखाती है। यह रिपोर्ट लिखने में भी जहां मैं का प्रयोग अन्य रिपोर्ट में किया जाता है, वहां पे इस बाल विज्ञान के प्रदर्श रिपोर्ट में हम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रुप लीडर, हम से तात्पर्य वो ग्रुप लीडर भी हो गया, उसके को मेंबर भी हो गए, उसके मार्गदर्शक शिक्षक भी हो गए, और साथ में वे अधिकारी, समाज के वे लोग, समुदाय के वे लोग जो उनकी परियोजना में मदद किए हैं, वे सभी हो गए। इसलिए हमेशा इसमें सामूहिक कार्य को दर्शाना हो। यह है कि रोजमर्रा जिंदगी के अन्वेषण पर आधारित हो, है ना, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली जो लाइफ स्टाइल है, उसके अन्वेषण पर आधारित हो, उसमें कुछ नवाचार होना चाहिए, ठीक है। हम खाते हैं, हम फल खाते हैं, तो हम कौन सा फल खाएं जो वर्तमान में जो बीमारियां फैल रही हैं उससे बचाव हो, कोई भी तो फल है, फल जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, वो तो देगा ही, लेकिन कौन सा फल है, किस सीजन में कौन सा फल हम खाएं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से आधारित हो गई, तो उस पर आधारित हो। क्षेत्र आधारित आंकड़े सम्मिलित हो। अब कोई अगर सीतामढ़ी का स्टूडेंट्स यदि वो चेन्नई शहर का अगर आंकड़ा जुटा के ले जाता है तो ये कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब सीतामढ़ी के क्षेत्र में आपके निजी क्षेत्र में ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं आंकड़ा संग्रह करने के लिए, तो आंकड़ा हमेशा आपके स्थानीय क्षेत्र से संबंधित। अगला है इसका कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित निश्चित निष्कर्ष हो, सीधे हाइपोथेसिस अवधारणा लेके नहीं पहुंच जाए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष आपको निकालना है। और यह जो वैज्ञानिक विधि हमारा है कि हम आंकड़ा संग्रह किए, आंकड़ा का विश्लेषण किए, और विश्लेषण के आधार पर हमारा क्या निष्कर्ष निकाले हम, उस पर वो जो वैज्ञानिक मेथड्स है, सीधे जैसे नहीं कि हाइपोथेसिस ले लिए और सीधे कह दिए कि हाँ ऐसा किए तो ये हो गया,
जो वैज्ञानिक हमारा मेथड, इसके बारे में हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे अगले वीडियो में। उस वैज्ञानिक विधि पर आधारित निश्चित निष्कर्ष हो, जो सामुदायिक क्रिया या कार्य से संबंध रखता हो, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है, जब आप इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे बनाना है, उसमें एक टॉपिक भी है कि समुदाय से विचार विमर्श। तो सामुदायिक क्रिया या कार्य से संबंध रखता हो आपकी परियोजना, जिससे आपका समुदाय लाभान्वित हो। ठीक है, यदि आप किसी कंपोस्ट का आप कोई नवाचार कर लेते हैं कंपोस्ट का, तो आप कंपोस्ट का नवाचार करते हैं तो वो कंपोस्ट यदि आपके स्थानीय क्षेत्र में क्या मौजूद है, केंचुआ सभी जगह नहीं हो सकता बहुत पैमाने पे, तो भाई आखिर जैविक कंपोस्ट यदि आप बनाते हैं तो वहां पे आपके पास हो सकता है कि कुछ ऐसा मौजूद हो जो केंचुआ के जैसा काम करता हो, वर्मी कंपोस्ट से बेहतर काम करता हो। ठीक है, या जैविक कंपोस्ट ना हो तो उसका कोई विकल्प हो जहाँ बिना केंचुआ का कंपोस्ट बनता है, वो कंपोस्ट हो। तो वो आप कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे और उससे समुदाय को कैसे लाभ। ठीक है, और इसके निश्चित अनुवर्ती योजना हो, फॉलो अप प्लान हो। ऐसा नहीं कि आपकी परियोजना जो है वह एक निष्कर्ष पर पहुंची और बंद हो गई, वह उस पर निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता है। आप नेशनल लंच मंच पे लाएंगे, और यदि आपकी परियोजना यदि अवलोकन में आया कि नहीं इस पे काम किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार उस क्षेत्र में अन्वेषण करवाती है। ठीक है, तो उसका फॉलो अप प्लान भी हो। इस प्रकार समझ गए कि आप परियोजना कैसा हो, नवाचार युक्त हो, सादगी युक्त हो, प्रैक्टिकल हो, व्यावहारिक हो,